हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डेटा के साथ वर्क करना। जी हाँ, एमएस एक्सेल में यदि आपको पहले से बना बनाया डेटा मिलता है तो हम उसके साथ कैसे वर्क करते, कैसे सिलेक्ट करते, रो को कैसे सिलेक्ट करते, कॉलम को सिलेक्ट कैसे करते, ऑल डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं, रो और कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किसी भी चीज़ को करने का बेस्ट तरीका आपका क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ को करने का एक नहीं अनेक तरीके हैं एक्सेल में, तो वो बेस्ट तरीका कौन सा होगा किसी भी चीज़ को करने का, शॉर्टकट की क्या होंगी हर एक ऑप्शन को यूज़ करने की, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड सिलेक्ट ऑल डेटा, मतलब कि पूरा डेटा सिलेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की क्या है। इसके अलावा सिलेक्ट रो एंड कॉलम, अगर आपकी रो है 1 2 3, कॉलम ABCD है, उनको पूरा सिलेक्ट करना कंप्लीट, तो शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम सीखेंगे। इसके अलावा सिलेक्ट ओनली इंटर डेटा रो, मतलब कि कौन सा जो हमने डेटा भरा हुआ है रो में केवल वो सिलेक्ट हो, जो डेटा हमने कॉलम में भरा हुआ वो सिलेक्ट हो और एक्स्ट्रा डेटा सिलेक्ट ना हो। इसके अलावा हम सीखेंगे इंसर्ट रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते, शॉर्टकट की क्या है। इसके अलावा डिलीट रो एंड कॉलम कैसे हम डिलीट करेंगे, शॉर्टकट की क्या है। हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। इसके अलावा लास्ट फ्रीज रो एंड कॉलम, कैसे हम रो और कॉलम को फ्रीज करेंगे, इसकी शॉर्टकट तरीका क्या है। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में प्रैक्टिकली समझते हैं इन सारे टॉपिक को। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट ऑल डेटा। सिलेक्ट ऑल डेटा मतलब कि पूरा डेटा एक प्रकार से सिलेक्ट करना। यदि आपके पास इस तरीके से कॉलम इस तरीके से जुड़े हुए हैं और अगर आप यहाँ पे बाहर क्लिक करते हो, इसके बाहर आप यहाँ पे कहीं क्लिक करते हो Ctrl+A, तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है किसी को केवल इतने डेटा की ज़रूरत हो, आपको या किसी को। तो आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन है इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ये भी एक तरीका है। शॉर्टकट है, आप यहीं पे कहीं भी जिसमें एंट्री है ना, जिसमें कॉलम से कॉलम जुड़े हों, रो से रो जुड़ी हो, यहीं पे कहीं कंट्रोल क्लिक करने के बाद Ctrl+A क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से केवल वो डेटा सिलेक्ट होगा जो एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होगा, इस तरीके से। इसके अलावा लेकिन यदि यहाँ पे मैं इस वाली रो को डिलीट कर दूं, तो ये आप देखेंगे इस कॉलम से ये कॉलम भी टच है। अगर आप किसी ने मांगा आपसे कि केवल ये डेटा कहीं चाहिए है, तो आप यहाँ पे Ctrl+A करते हो, बट ये एक्स्ट्रा डेटा भी सिलेक्ट हो रहा, तो आपको समझ में आ गया। तो Ctrl+A करने से क्या होता है, जो आपके कॉलम टच होंगे एक साथ ये सिलेक्ट होगा। लेकिन अब हमें ये नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट कर दो। अब यहाँ पे खाली कॉलम आ गया है, इसका और इसका संबंध नहीं है। आप Ctrl+A करते हैं तो केवल ये डेटा बस सिलेक्ट होगा। तो काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न होती है Ctrl+A किस तरीके से करें। अगर बाहर करते हैं तो पूरा सिलेक्ट होता है, अगर इसमें करते तो केवल ये बस होता है, अगर हम इसमें करते तो केवल ये बस होता है। कई बार ये भी होने लगता है, तो यहाँ पे क्या है, बीच में एक गैप कर देंगे तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि कैसे हम ऑल डेटा को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करें। रो और कॉलम को सिलेक्ट करने से मतलब है कि आपका ये डेटा नहीं, डेटा भी और साथ में ये ब्लैंक रो भी, आप अगर नीचे जाएंगे ये ब्लैंक सेल भी, इसको भी बोला गया है। सिलेक्ट रो और कॉलम का मतलब यही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा आई में और यहाँ पे कर दिया, ये क्लिक किया, तो ये देखो पूरा सिलेक्ट होगा इस तरीके से। तो शॉर्टकट की है, आप यहाँ पे कहीं भी कर्सर रखिए, वो कॉलम सिलेक्ट करना, तो शॉर्टकट की है आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जिसमें आपका डेटा नहीं है वो भी सिलेक्ट हो गया। आप नीचे आएंगे तो इस तरीके से। अब हो सकता है इस पूरे कॉलम में आपको कुछ फॉर्मेटिंग देनी, रेड कलर करना है, साइज इंक्रीज करना है, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको करना है। इस तरीके से आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से रो सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कहीं कर्सर है लेकिन आप चाहते हैं पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे हेडिंग में क्लिक कर दो, ऐसे आप कॉलम की हेडिंग में क्लिक कर दो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कर्सर डायरेक्ट यहीं से आपको ये रो सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ, शॉर्टकट की मैं बोल रहा हूँ, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस कर दो, वो वाली रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट की होती है रो को सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास मिलता है सिलेक्ट कंप्लीट इंटर डेटा। इंटर डेटा मतलब कि जो डेटा वहाँ पे इंटर किया हो। सपोज अगर ये डेटा मैं यहाँ पे Ctrl+C से, इतना Ctrl+C से कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ,
केवल अब मेरे से बोल दिया जाए केवल ये डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, ये कम है तो आप इजीली इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं, बट इसकी जगह आप यहाँ पे कर्सर रखिए, शॉर्टकट किए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये देखो पूरा नीचे का डेटा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट एंटर डेटा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ डेटा की एंट्री की गई है केवल वो सिलेक्ट करेगा, ना कि पूरा ये कॉलम सेलेक्ट करेगा। क्लियर हो पा रहा? तो इस तरीके से आप सिलेक्ट ओनली डेटा से केवल एंटर डेटा जो है वही सिलेक्ट होगा। अब आपसे बोल दिया जाए केवल ये लास्ट नेम को कॉपी पेस्ट करना है पूरा नीचे तक, तो ऐसा ड्रैग करते जाएंगे टाइम लगेगा। आप यहाँ पे कर्सर रखो, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, ये पूरा वहाँ तक सिलेक्ट हुआ जहाँ तक ये लास्ट एंट्री है, यहाँ पे 102 तक, एक्स्ट्रा भी और ना ही कम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अब आपको ये डेटा जहाँ चाहिए वहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा डेटा आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें केवल इंटर रो सेलेक्ट करना है, इंटर डेटा रो मतलब कि जिस वाली रो में केवल डेटा भरा हो, इसमें ही भरा, इसमें ही भरा, इसमें ही भरा, हम चाहते हैं सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये कम डेटा है तो आपने कर लिया, ये बड़ा डेटा होता तो इस तरीके से जाना पड़ता। तो शॉर्टकट है, आप यहाँ पे कहीं भी कर्सर रखिए इस तरीके से, जहाँ पे स्टार्ट करना है वो पॉइंट में कर्सर रखिए और कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से आपको राइट एरो प्रेस करना है, क्योंकि राइट हैंड सेलेक्ट करना है ये इस तरीके से। तो आप राइट करेंगे तो ये राइट साइड, अगर यहाँ से आपको लेफ्ट करना तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो से कॉलम और रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होती है शॉर्टकट की। तो किसी भी कॉलम को कहीं भी कर्सर रख के उसके नीचे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये आलोक से लेकर के पूरे नीचे का सिलेक्ट करेगा। ये इस तरीके से आप ऊपर आएंगे तो ये आलोक से लेकर के ये पूरे नीचे तक का सिलेक्ट हुआ। तो ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉलम को सिलेक्ट करने की, और कंट्रोल शिफ्ट राइट मतलब एंटर डेटा रो है केवल उसको सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, इंसर्ट कॉलम एंड रो। किसी भी कॉलम और रो को इंसर्ट कैसे करें? अगर यहाँ पे आपको कॉलम और रो इंसर्ट करना, सपोज यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना, बेसिक तरीका आपको पता है, कॉलम की हेडिंग में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने अंडू किया, इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ पे कहीं पे कर्सर है लेकिन यहाँ पे आपको करंट में कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना कॉलम इंसर्ट करने के लिए एंटायर कॉलम और ओके में क्लिक कर देना। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये ऑप्शन भी शो ना करे, मैंने अंडू किया, तो आप यहाँ पे कॉलम में क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ से कीबोर्ड से करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको वो डायलॉग बॉक्स भी नहीं आएगा यदि आपका ये कॉलम सेलेक्ट रहेगा तो। अंडू कर लिया। इसी तरीके से हमें रो इंसर्ट करना कहीं पे, तो एक तरीका है, आप रो में हेडिंग में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से जाके इंसर्ट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है, बट मैंने इसको अंडू किया। शॉर्टकट की आप कहीं भी कर्सर रखिए, इसके ऊपर नीचे रो चाहिए तो आप वहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दीजिए, सेम वही तरीका जैसे कॉलम में करते थे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंटायर रो कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रो यहाँ पे खाली इंसर्ट कराना है। मैं यहाँ पे ओके में क्लिक करता हूँ तो देखो उसके ऊपर यहाँ पे खाली रो आ गई, लेकिन हम चाहते ये डायलॉग बॉक्स ना आए, वो 4 ऑप्शन पूछने के लिए आ रहे थे वो ना आए, तो इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ पे रो में सेलेक्ट रखिए जहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे अगर चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट रखेंगे। अगर ये सेलेक्ट है हेडिंग, अब यहाँ पे कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक ऐड होते रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस से रो भी आएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कॉलम भी इंसर्ट होगा, इस तरीके से। अगला हमारे पास है डिलीट कॉलम ऑप्शन। कैसे हम यहाँ पे कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं? सपोज ये वाला कॉलम डिलीट करना तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए हेडिंग में और यहाँ पे जाके डिलीट कर दीजिए, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे अंडू कर लिया। तो शॉर्टकट की क्या है, हम कैसे शॉर्टकट की का यूज़ करके किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, कहीं पे भी कर्सर रखिए आप यहाँ पे, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे माइनस प्रेस करना है तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अंडू कर लिया। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे रो डिलीट करना है तो इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ पे कर्सर रखिए, कहीं पर भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए या तो कर्सर रख लीजिए और आपको कीबोर्ड से यूज़ करना कंट्रोल के साथ माइनस, और इसके बाद यहाँ पे जाकर के आप इंटायर रो में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी और नीचे का डेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं 4 ऑप्शन ना आए तो आप यहाँ पे हेडिंग में कर्सर रख लीजिए यहाँ पे
रो की हेडिंग 1 2 3 कहीं पर भी, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस माइनस माइनस, तो वो आपकी रो डिलीट होती जाएगी। तो ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ अगर माइनस करते तो कॉलम डिलीट होता है, और कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं तो आपकी रो भी डिलीट होगी, लेकिन कंडीशन एक बार रो पे कर्सर होना चाहिए, एक बार कॉलम पे कर्सर होना चाहिए। कॉलम में कर्सर होगा तो कॉलम, और रो में कर्सर होगा तो रो। इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ये होती है इसकी शॉर्टकट की कि हम कैसे रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन हमें मिलता है रो और कॉलम को हाइड करना। किसी भी रो कॉलम को हाइड करना तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के आप हाइड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वो हाइड हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमें शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो शॉर्टकट की है, आप वहाँ पे कर्सर रखिए कॉलम में, और शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करेंगे तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करना है तो शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ सी यू, आप एक बार ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट ओ सी यू, तो ये देखो अनहाइड हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की है, अगर हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ केवल 0 प्रेस करना है, और अनहाइड करना है तो शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ सी यू, इसको प्रेस करेंगे तो वो वाला कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से रो को भी करना है तो आप सेम यही प्रोसेस करेंगे किसी भी रो और कॉलम को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीज ऑप्शन। फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी हेडिंग को फिक्स कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये डेटा है, अगर हम इसमें इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे जाते तो ऊपर वाली जो ये हेडिंग है ये गायब हो जाती है, बट हम चाहते हैं ये फिक्स रहे। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको ये टॉप वाली रो को राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। मतलब टॉप में आपको यही रो रखना है जो आपको फिक्स दिखलानी, हेडिंग के रूप में यहाँ पे जमा हुआ दिखलाई दे हमेशा स्क्रॉल करने के बावजूद। तो इसका एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे व्यू टैब में जाइए, व्यू टैब में आपको फ्रीज पैन में जाकर के आप इसमें क्लिक कर दीजिए फ्रीज टॉप रो। आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो आप कहीं पे डेटा एंट्री वर्क करते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी किसी भी डेटा को इस तरीके से देखने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे फ्रीज में जाके अनफ्रीज में क्लिक कर देता हूँ। अभी स्क्रॉल करता हूँ ये पूरा ऊपर नीचे जा रहा। तो इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर, आप कहीं भी कर्सर रखिए और कीबोर्ड से यूज़ करना है यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। हो गया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो आपकी ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट रो को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अगर इसको हटाना है तो अनदर टाइम आपको यूज़ करना है ऑल्ट डब्ल्यू एफ और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे इस तरीके से ये हट जाएगा। ऑल्ट डब्ल्यू एफ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अनफ्रीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, सपोज अगर इन दोनों कॉलम को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ये फर्स्ट कॉलम है लास्ट, अगर मैं इस साइड जाता हूँ यहाँ पे कर्सर लेकर के, तो ये हम चाहते लास्ट कॉलम हमेशा दिखलाई दे, इस तरीके से ये आगे पीछे ना जाए। तो इसकी शॉर्टकट की है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है ऑल्ट डब्ल्यू एफ सी, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ सी। तो आप अब इसको स्क्रॉल करके इस साइड आइए, आप यहाँ पे जाइए, आप देखेंगे लास्ट कॉलम क्या है, यहाँ पे फिक्स है। बाकी पूरा डेटा इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा, बट ये फर्स्ट वाला कॉलम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स। अब इसको हटाना तो अनदर टाइम आपको यूज़ करना है ऑल्ट डब्ल्यू एफ। तो अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे वो यहाँ पे पूरा डेटा इस तरीके से जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल की, जिनका यूज़ करके हम एक्सेल में बने हुए डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सीखने मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।